अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों मैं आपको, जैसे हम लोग कल वहाँ पे गए हुए थे अपनी नानी के घर पे, तो वहाँ पर जो हमारी दूसरी नानी का घर था ना, उस साइड पर मैं आपको जो बताया था मैंने, तो गाइस बहुत गलत सीन था कल वाला। तो मैं आपको शूटिंग में हमने शुरू से लेकर पूरा देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो अब जाके देख लो उस पूरे ब्लॉग को। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आप जो है ना, जो जैसे फ्री फायर खेलते हो, हेडशॉट मारने नहीं आता आपको, जो मैं अगली बार जब जाऊंगा ना तो वाला व्लॉग सीन ऐड कर लूँगा। तो आपको सबसे पहले फ्री फायर में हेडशॉट मारने की ट्रिक मैं आपको इजीली सिखा दूंगा, और मैं आपको अपने टिकटॉक का चैनल भी शो कर दूंगा। और आप लोगों ने जल्दी जल्दी इस वीडियो पे, मेरे इस टिकटॉक के चैनल पे भी और इस यूट्यूब पे चैनल पे भी जल्दी जल्दी आपको लाइक सब्सक्राइब बढ़वाने, और टिकटॉक पे जल्दी जल्दी फॉलो करवा दो। तो मेरा गाइस, आप लोग अगर करवा दोगे तो आप लोगों के लिए एक इनाम है पूरा, बहुत अच्छा सा। अगर आप लोग उससे पहले मेरे 1K सब्सक्राइबर करवाने और 1K फॉलोअर करवाने बस, और लाइक भी करवाने 1K। अगर आपने ये करवा दिया तो आपके लिए एक इनाम है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें जाकर गेम में टिकटॉक का भी चैनल कर दूँगा, शेयर कर दूँगा, और फ्री फायर में भी आपको शेयर कर दूँगा सब कुछ कि क्या क्या करना है। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ, अपने गेम के अंदर फटाफट से। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या किस तरीके से हेडशॉट मारनी। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है, अगर आप लोग सीख जाओगे तो आप लोग फ्री फायर में आराम से मास्टर कर सकते हो। गेम के अंदर चल के आपको मिलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। धाए 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 करके उड़ा देना है, ठीक है। क्योंकि उस कंडीशन में आप लोग के वन टैप पड़ने के चांस और हेडशॉट पड़ने के चांस या तो पर तुक्के में वन टैप पड़ ही जाएगा, नहीं तो एनिमी को हम बॉडी शॉट से ही पेल देंगे। आज से आप लोग को एनिमी बैठा हुआ दिखे या फिर लेटा हुआ दिखे तो आप लोग को आंखें कर लेनी है बंद, देन उसके बाद धक्का फायर करना है, ठीक है। आप लोग को ये नहीं देखना कि मेरे को अपना एम लॉक करना है, क्योंकि उस कंडीशन में 90% चांस हो जाता है कि आप लोग का जो एम होता है वो सामने वाले बंदे के हेड पर लॉक नहीं होगा। अब ये तो गई आप लोगों की पहली मिस्टेक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, जो कि होती है आप लोग की सेंसिटिविटी को लेके, कि आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को किस तरीके से एडजस्ट करना है। अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर की मिस्टेक की, तो जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख पा रहे हो कि अभी मेरी जो सेंसिटिविटी सेटिंग है उसको मैं 0 से डायरेक्ट 200 कर दिया, और मेरे हाथ में AK-47 है, और यहाँ पर मैं सामने वाले बंदों पर फायर कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पर कुछ हेडशॉट पड़ रहे हैं और कुछ मेरी गोलियां वो इधर उधर जा रही हैं, बंदे के ऊपर सही कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। आपके साथ भी ऐसा कई कई बार होता है कि कभी कभी आप लोग के हेडशॉट अच्छे पड़ जाते हैं, कभी कभी आप लोग की गोलियां हैं वो इधर उधर फायर हो जाती है, या फिर आप लोग का जो एम है वो बंदे के हेड पर लॉक नहीं हो पाता। कई कई बार आप लोग को एकदम नेक्स्ट लेवल वन टैप पड़ते हो, नेक्स्ट लेवल ही हेडशॉट पड़ते हैं। ये तो मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग थी, वो थी 200। अभी मैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को करता हूँ 150 पे सेट, देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे हेडशॉट अच्छे पड़ते हैं या फिर मेरे वन टैप अच्छे पड़ते हैं या नहीं पड़ते। तो अभी पहले मैं हेडशॉट मारने का ट्राई करूंगा, देन उसके बाद हम करते हैं वन टैप मारने का ट्राई। जैसा कि आप लोग इन क्लिप में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब मैं किसी बंदे को मारने का ट्राई कर रहा हूँ तो हेडशॉट तो एक आध दो ही लग रहा है, ठीक है। बाकी के सारे बॉडी शॉट ही पड़ रहे हैं, और मैं अपने फायर वाले बटन को खूब स्पीडली ड्रैग भी कर रहा हूँ, लेकिन कम सेंसिटिविटी सेटिंग होने की वजह से मेरा एम बॉडी पर चिपक जा रहा है। चलो अभी अपन एक काम और करते हैं कि यहाँ पर मैं आता हूँ स्टोर के अंदर और मैं वन टैप वाली गन चूज करता हूँ, देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे 150 सेंसिटिविटी सेटिंग पर अच्छे वन टैप पड़ते हैं या नहीं पड़ते। तो एक यहाँ पर मेरा वन टैप पड़ा, बाकी की सारी गोलियां मेरी उधर उधर फायर हो गई। या फिर कम सेंसिटिविटी सेटिंग होने की वजह से मैं फायर भी कर रहा हूँ तो मेरा फायर वाला बटन ऊपर की तरफ ड्रैग नहीं हो पा रहा है, जहां पर मेरा एम है वो वहीं के वहीं पे चिपक जा रहा है। तो इसलिए मैं अभी एक काम और करता हूँ कि मैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ये चीज मैं आपको वन टैप वाली गन से बता रहा हूँ, ना कि हेडशॉट वाली गन से। तो अभी मैंने अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को 150 से वापस से 200 कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैं जैसे ही फायर कर रहा हूँ मेरा एम है वो काफी ज्यादा ऊपर की तरफ फायर हो रहा है। वन टैप मारने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को 200 कर लिया। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 200 पे भी आप लोग के अच्छे हेडशॉट नहीं पड़ेंगे और 150 करने पे भी आप लोग के अच्छे वन टैप या हेडशॉट नहीं पड़ेंगे। तो अभी मैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को वापस से थोड़ा सा कम करता हूँ और इसे कर देता हूँ मैं 170 पे सेट, क्योंकि अभी जब मैंने 150 किया था तब मेरे बॉडी शॉट पड़ रहे थे, और जब मैंने 200 किया तो मेरी एमओ हवा में फायर हो रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ना तो ज्यादा किया और ना ही कम किया, मैंने इसे कर दिया 170 पे सेट। देन यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरे जो वन टैप है वो नेक्स्ट लेवल के पड़ रहे हैं। वहीं अगर मैं AK-47 से भी फायर करूंगा तो भी मेरे हेडशॉट अच्छे ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब मेरे वन टैप अच्छे पड़ रहे हैं तो मेरे को AK-47 चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को पहले 150 करना है, फिर उसके बाद 200 करना है। अगर आप लोग के अच्छे वन टैप पड़े, अच्छे हेडशॉट जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग पर, आप लोग को वही सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी है। अब यहाँ पर कम क्यों करना है और ज्यादा क्यों करना है, क्योंकि कम पे आप लोग को ये पता चल जाएगा
है कि आप लोग के बॉडी शॉट कितने पड़ रहे हैं, और ज्यादा करने पे भी आप लोग ये पता लगा सकते हो कि मेरी एमओ कितनी हवा में ज्यादा फायर हो रही है। तो उसके बाद आप लोग करना क्या है कि जैसे आप लोगों ने 150 कर रखा है तो उसे 160 कर देना, देन उसके बाद वापस से ट्राई करना। 160 पे भी ना हो तो आप लोग को 170 कर देना, 170 पे ना हो तो 180 कर देना, 180 पे ना हो तो 190 कर देना है। तो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, दोनों की दोनों प्रूफ के साथ बता दी। अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात, लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो इसके बदले में बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। अब देखो, सपोर्ट दिखाने के पैसे वैसे नहीं लगते, तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। देखो, मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड जाके देखो, वहां पर आपको एक रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख जाएगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। और आज की इस वीडियो को हम लाइक हम रखते हैं 10 के लाइक। होप करता हूँ आप लोग 10 के लाइक कंप्लीट करवा दो। तो चलो अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। तो देखो, आप में से 90% बंदे ऐसे जो कि ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अपने एम को कहीं पे भी रखेंगे तो हमारा वन टैप पड़ जाएगा। तो आप लोग का ये सोचना बिल्कुल गलत है। इसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपने एम को एनिमी के पैरों के पास रखा था, उसके बाद मैं यहाँ पर कितना भी ड्रैग करूंगा ना तो जहां पर मेरा एम है वो वहीं के वहीं पे चिपक जाएगा। जैसे अभी मैंने अपने एम को एनिमी के शोल्डर के आसपास रखा, देन उसके बाद मैं यहाँ पर फायर कर रहा हूँ तो मेरा एम वहीं के वहीं पे चिपक गया। ये तो थी कुछ नॉर्मली मिस्टेक। अब आप में से 90% बंदे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अपने एम को एनिमी के हेड पर रखेंगे देन उसके बाद अगर हम फायर करेंगे तो हमारा वन टैप अच्छा पड़ेगा। तो ये सोचना भी आप लोगों का बिल्कुल गलत है। वो कैसे गलत है? तो यहाँ पर मैं अपने एम को एनिमी के हेड के ऊपर रखता हूँ, देन उसके बाद अगर मैं अपने फायर वाले बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो जो मेरा एम है वो एनिमी के हेड से हटके सीधा हवा में फायर होगा, फिर मेरी इधर उधर गोलियां चली जाएंगी। अभी मैं आपको जो एम लॉक ट्रिक बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान सुनना है। तो आप लोगों को हमेशा अपना एम अपने कंधे के पास या फिर एनिमी के कंधे के पास रखना है। अगर आप लोग का एम एनिमी के कंधे के पास या फिर अपने कंधे के पास होता है तो आप लोग अगर हल्का सा भी ड्रैग करोगे तो आप लोग का सीधा वन टैप पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक सेकंड क्लिप लगा के समझाता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा एम है वो एनिमी के कंधे के आसपास है, देन उसके बाद अगर आप लोग हल्का सा भी ड्रैग करोगे तो आप लोग का एम कंधे से हटके सीधा एनिमी के हेड पे जाके चिपक जाएगा। तो आप लोग को हमेशा अपना एम अपने कंधे के पास या फिर एनिमी के कंधे के पास ही रखना है, देन उसके बाद आप लोग को फायर करना है। हल्का सा अपना फायर बटन